मतलब भीम आर्मी के अध्यक्ष को क्यों बुलाया? और अगर बुलाना ही था तो बीएसपी से किसी को क्यों नहीं बुलाया? बहन जी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, सीधा सा ये बात थी। उसके बीच में जो लोग थे उन्होंने बेवकूफ बनाया। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन मुझे बुक्स कुरियर करनी है। लाइन से रखी हुई हैं यार, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बुक कुरियर कब करोगे। सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, कि 6-7 दिन तो चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ एक दिन में सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर बाकी के जो लोग वीडियो देखेंगे उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बुक तैयार है, चलने का समय हो गया है और एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ। लाइट बंद कर। गाड़ी कितनी गंदी हो रही है यार। अरे यार गाड़ी की पूछो मत। और कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। गाड़ी क्या मैं कोई साफ ही नहीं करता। कैसे हो मनोज? बस बढ़िया है भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है यार। उतार लो। हाँ जी, अब बता कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। और ग्वालियर में इतने दिनों से बताया नहीं। 2 दिन हो गए हैं ग्वालियर में और बिल्कुल भी समय नहीं मिला। आज सुबह से फ्री था इसलिए 2 बार फ़ोन किया, मैंने कहा मिल लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो आज फ्री थे, मतलब वापस जा रहे हो आज? हाँ, आज मैं निकलूंगा शताब्दी से। अच्छा, लास्ट वीडियो देखा था मेरा? कौन सा वाला? जो मैंने अभी 2 दिन पहले डाला था। अभी नहीं देख पाया शायद। उसमें पता है हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रिकॉर्डिंग करते करते हमें सऊदी से कॉल आया। बोलते हैं कि भैया हमने बहुजन वोट का ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया। हाँ, और तुम्हारा नंबर शायद मुझे लगता है वो स्विच ऑफ रहता है, या बहुजन वोट वाला। बहुजन वोट का जो नंबर है वो हमने इसलिए उस समय बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि प्लानिंग कर रहे थे और उस पर बेमतलब के फ़ोन आते हैं। काम के जो लोग होते हैं ना, वो मैसेज करके या व्हाट्सअप पर मैसेज करके बात कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप पे एक्टिव था वो कुछ समय के लिए बंद किया था, लेकिन फिर से चालू है वो। लेकिन सब मुझे कॉल कर रहे हैं और वो तो क्या बोलते हैं आपका तो हर जगह दखल रहता है। मैंने यार मेरा कोई दखल नहीं होता यार, मैं तो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ। वो क्या है ना कि उस समय हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे और उस पर मतलब 90% फेक कॉल आते हैं। तो फिर वो नंबर हम लोगों ने किया है किस लिए? एक आध 2 कॉल बताओ। कोई किस तरह के आते हैं? मतलब ऐसे आते हैं कि सर मतलब मैं झारखंड से बोल रहा हूँ और मेरी ज़मीन जो है वो मतलब उसका विवाद है, तो आप कुछ वो उसमें वो दीजिए। मैंने कहा यार मैं ना तो वकील हूँ, ना नेता हूँ और ना गुंडा हूँ, ठीक है। ये ज़मीन वाला विवाद है ना, ये तीनों लोग ही मतलब तीनों लोग ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। या तो एडवोकेट हो या नेता हो और या फिर वो मतलब गुंडा हो उस एरिए का, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इन तीनों में से कुछ नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ यार। तो ये आर्टिस्टों के लिए ये सिर्फ नंबर है और इस पर मतलब कंप्लेंट आप दर्ज क्यों करा रहे हैं? मतलब कि आप हमें गाइड कीजिए, सलाह दीजिए कुछ। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं दे सकता, ना मैंने तुम्हारी ज़मीन देखी, ना मैं ज़मीन के बारे में जानता। मेरी खुद की ज़मीन का नहीं पता कहाँ है। मतलब कोई रिलेवेंट ही नहीं हो ऐसे कॉल आ रहे हैं। और ऐसे फ़ोन आते हैं कि अच्छा तो चुनाव में कौन जीत रहा है, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता। और पता है, और सुबह क्या करते हैं कि सुबह लोग मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, और या तो सूरज का वो मॉर्निंग वाला जो सन होता है ना, उसका फ़ोटो डाल देंगे और खुद सो रहे होंगे, ठीक है। जबकि उनको पता नहीं है कि मैं तो सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ। क्या बात है। तो आप ये फालतू की मैसेज करके है ना, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो और कचरा इकट्ठा कर रहे हो और उसमें से जो खास लोग व्यक्ति है वो अंदर छुपी जाएंगी। हाँ, और दूसरा एक और उसमें जो मैंने अहम वो देखा है वो ये है कि राजनीतिक पोस्ट, मतलब बहुजन वोट के चैनल पर वो उस पर व्हाट्सअप नंबर पर राजनीतिक पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखिए इसने क्या किया है। भाई जो लोग तुम देख रहे हो ना, वो मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ उस चीज़ को, वो मैं समझ चुका हूँ उसको कि ये क्या है, किस तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे न्यूज़ और वो राजनीतिक जितने भी न्यूज़ हैं, या वो विरोध वाले न्यूज़ हैं, या धर्म से रिलेटेड विरोध वाले न्यूज़ हैं, या मतलब कंट्रोवर्सी वाले, उसमें क्या दिमाग डाइवर्ट होता है बहुत। तो फिर हम लोग है ना अच्छे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते इस वजह से। नहीं वो तो सही है। तो अभी ऑडिशन का क्या है? ऑनलाइन ऑडिशन का क्या? ऑनलाइन ऑडिशन में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमने लगभग अधिकतर वीडियोस देख चुके हैं उसके, 90-95% वीडियो हम लोग उसके देख चुके हैं। तो उसमें ना
45-40 लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अच्छा। बाकी तो मतलब कहीं भी है, कोई खेत पे लेटा हुआ है खटिए पे, वहीं से मोबाइल ऐसे करके जाके भेज दिया। तो वैसे ऐसे किसी को मैंने भी 2-3 लोगों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करे थे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन ला के बोल रखा था भैया प्लीज़ हमें अर्जुन भैया का नंबर नहीं मिल रहा है, आप उनको फॉरवर्ड कर दो और मेरी कोई मदद कर दो। शायद याद होगा तुमको, मैंने 2-3 व्हाट्सएप किए थे और वो मैंने देखे हैं सारे। अब क्या है ना कि देखो, जितने भी लोग हैं ना हमारे, वो उनको सही जानकारी ये नहीं है कि सिंगिंग किस तरीके से की जाती है या सिंगिंग कैसे होती है। अब उन्होंने ना फिल्मी धुन का कोई गाना पकड़ लिया और उसी पर है ना अपनी तर्ज पे वो लिख लिया, शब्द अपने और धुन किसी और की, तो वो सिंगिंग इस तरीके से नहीं होती। और थोड़ा सा गुनगुना लिया तो लोग सोचते हैं कि हम लोग है ना सिंगर हैं, लेकिन सिंगिंग बेसिकली, सिंगिंग जो करना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है उसको बारीकी से समझना चाहिए सिंगिंग क्या है। सिंगिंग ऐसे नहीं है कि मतलब अभी क्या है ना, बाबा साहब के नाम पे आप कुछ भी गा दो, मैं भी गा दूंगा, मेरा इतना गंदा गला है, ठीक है, अगर मैं भी गा दूंगा ना तो लोग तालियां इसलिए बजाएंगे मैं बाबा साहब का गाना गा रहा हूँ। सही बात ठीक है, सही बात। लेकिन मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर सुर नहीं है ना, मैं गा सकता हूँ। तो वो जिन लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि हम गाना गा रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं तो मतलब हमारी आवाज़ अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारी आवाज़, तुम बाबा साहब का गा रहे हो इसलिए लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या बात, बिल्कुल मतलब तुमने ऐसी बात बोली कि लोगों को वाले दिल पे लग जाएगी, लेकिन अगर इस चीज को समझ गए ना तो और कुछ अच्छा हो अगर जाएगा। अगर कुछ लोग इस बात को समझ जाएंगे और बाकी सिंगिंग करना चाहते हैं तो वो सिंगिंग वाला जो फॉर्मेट होता है, सिंगिंग का जो प्रोसेस होता है सिंगर बनने का, वो उसको फॉलो करेंगे, ना कि एक मतलब एक किसी फिल्मी गाने पे आपने उसको उसी तर्ज पे आपने कुछ गा दिया तो आप सिंगिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे सिंगर हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम बेसुरा गाओ लेकिन खुद का अपना बना हुआ गाओ, किसी की फिल्मी तर्ज पे नहीं, और शब्द छांटो। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप ऐसा राइटर देखो जो लिखता हो, उससे कम्युनिकेट करो कि भाई तुम इस तरीके का लिखो, मैं ऐसा गाना चाहता हूँ। अगर आपकी आवाज़ सुरीली होगी तो आपको काम मिलेगा, ठीक है, और आवाज़ में अगर दम नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब का गाने गाते हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था, मैं अभी कुछ बुक कुरियर करने के लिए जा रहा था और मैंने अभी बोला था अपने कुछ व्यूअर से, बोला था कि मैं उनमें से एक व्यक्ति को एक खास बुक देने वाला हूँ। तो पीछे है ना वो कुछ मनोज बुक उठाना, वो वाली नहीं, वो वाली बुक्स जो खुली हुई हैं, हाँ ये वाली। तो मैं चाहता हूँ इस पर एक सिग्नेचर करो, ऑटोग्राफ दो अपना, ताकि ये बुक मैं उस व्यक्ति को भेजूँ जो चाहता है कि उसको एक खास बुक मिले। तो यही वो स्पेशल बुक है जो मैं आपको भेजने वाला हूँ। और अभी तक आपने वो बुक नहीं, वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने लिखा था, टाइटल था 15 मिस कॉल दुबई से, तो उसको देखने के बाद उस पर कमेंट कर सकते हो और ये बुक मैं आपको भेजूंगा। एक सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा टेढ़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि लोग जो हैं, मतलब जैसे अर्जुन ने जब बहुजन वोट बनाया तो उसमें राजनीतिक रंग, मतलब राजनीतिक लोगों को क्यों बुलाया, मतलब भीम आर्मी के अध्यक्ष को क्यों बुलाया, और अगर बुलाना ही था तो बीएसपी से किसी को क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है कि जो लोग हमसे कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है, मतलब हर बंदा चाहेगा कि मुझे वो बुलाए या आपको बुलाए, तो जो आप जिससे आप कम्युनिकेट होगे, समझ रहे हो, उसी के पास तो आप जा पाओगे, मतलब जिनसे बात हो रही है। हाँ, जिनसे बात हो रही है कैसे भी करके। दूसरा ये है कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास हम लोग नहीं मिल सकते उनसे डायरेक्टली जाके, उनको आप लेटर भेजोगे, ठीक है, हाँ। तो अगर वो आपके लेटर का रिप्लाई नहीं करेगा तो किस तरीके से बुलाओ? फिर आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप अपने जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनसे आपका कम्युनिकेशन है, उन्हीं को बुलाएंगे। रही राजनीति की बात, तो राजनीति अभी वो राजनीतिक नहीं है, ठीक है, ना तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर भाई ने, और ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से, वो सोशल व्यक्ति हैं। जिस दिन राजनीति में आएंगे उस दिन हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, और किस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर काशीराम जी की पिक्चर बन रही है तो उसमें मतलब कहने का मतलब ये कि आपने संपर्क किया था बीएसपी से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो हमारे बीच में जो व्यक्ति थे वो मतलब बहुत ही गलत व्यक्ति थे, जिनका नाम मैंने बार बार लिया है, वो राजाराम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और मैं मतलब मुझे डर तो है नहीं ना, मुझे राजनीति करनी, तो वो व्यक्ति गलत थे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया 2 साल। 2 साल मतलब हम तो 2016 में फिल्म रिलीज कर देते, ठीक है, 2016 में कंप्लीट करके बैठा था। 2016 में बन गई थी, बन चुकी थी, कंप्लीट करके बैठा था, और 2017 में तो महाराष्ट्र में रिलीज की मैंने, ठीक है, फिर 1 साल बाद, हाँ, एक साल ये 2014 से हम लोग थे कम्युनिकेशन में, 14 से मैं राजाराम जी के साथ था, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब उस बीच के बाद फिर वो तब तक तो उनको भरोसा नहीं था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये। उनको ये लग रहा था ये लड़का कैसे पिक्चर बनाएगा। जब बना लिया तो फिर वो उन्होंने 1 साल और घुमाया। अब जब 1 साल घुमाया तो उन्होंने अपने बंगले पे भी बुलाया मुझे वहाँ पर,
जो 67 नंबर उनको बंगला मिला हुआ था, वहाँ उन्होंने गजक खिलाया, ठीक है। तो मुझे लगा कि अच्छा आदमी यार। तो वो 1 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया घुमाते घुमाते, तो उन्होंने नहीं कम्युनिकेट होने दिया। दूसरा ये है कि जिन लोगों से हम लोग नहीं मिले हैं या जिनके बारे में लोग ह्यूमर फैला, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कम्युनिकेशन वाले लोग बीच में होते हैं उनके बारे में बोल सकते हैं। जिसके साथ मेरी बात हुई है मैं उसी के बारे में गलत बोल सकता हूं। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें है ना जो टॉप लीडर है उससे मिलने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही मिलने दिया जाता है। लेकिन जब उससे मिलते हैं ना तब वो बोलता है यार तुम पहली बार आते तो मैं तुमसे उसी टाइम मिल लेता। हाँ, लेकिन वो बात हमारी पहुंचाई नहीं जाती। अब जैसे आप देख लो कि मतलब आप थाने या कहीं भी किसी हवलदार या कांस्टेबल या किसी से भी आप बात करते हो तो उसका टोन जो होगा बात करने का वो अजीब सा होगा। लेकिन वहीं आप अगर सीएसपी या एसपी से बात करते हो तो वो इतना पोलाइटली आपको प्यार से बात करता है और बहुत आपकी काम भी हल्के सॉल्व करता है। तो बहन जी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, सीधा सा ये बात थी। उसके बीच में जो लोग थे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, हमारी बात शायद वहाँ तक नहीं पहुँची। इसलिए फिर हम जिन लोगों के बीच में जो जिनसे हम बात कर सकते थे उनको लेके बुलाया, उनके साथ हमने ये किया, करना था। अब नहीं करते तो वो लोग बोलते कि इन्होंने ये किया है और डब्बा बंद है, फिल्म अभी तक आई नहीं है। तो सीधा सा ये था कि अगर इनको नहीं, इनके यहाँ हमारी बात नहीं पहुँच सकती तो जिन लोगों के साथ पहुँच सकती है हम उनके साथ उसको कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि काम करना इंपॉर्टेंट है। आप किसको बुला रहे हो, किसको नहीं बुला रहे हो, ये मायने रखता है थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और आप किसको बुला रहे हो, नहीं भी बुलाते तब भी हम लोग कर लेते या किसी और को भी बुला लेते तब भी कर लेते। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को काम करने की जरूरत है। कौन किसको क्या बुला रहे हैं ये छोड़ दो आप, ठीक है। जो कौन व्यक्ति किस रूप से मतलब गलत है, किससे सही है, ये छोड़ दो। वो क्या काम कर रहा है उसको देखो, उसको देखो। आप क्या काम कर रहे हो। आज से पहले कोई पिक्चर बनाया था क्या? नहीं बनाया था। हर एक आदमी का मैं एक छोटा सा एग्जाम, मैं नसरुद्दीन साहब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू देखा था। उसमें अनुपमा चोपड़ा को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति के अंदर 100 किरदार होते हैं, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा किरदार होते हैं, क्योंकि देखो वो अपनी माँ जो होती है उसके सामने अलग पेश आता है, अपने बच्चे के सामने अलग कैरेक्टर में पेश आता है, दोस्तों के सामने अलग कैरेक्टर में पेश आता है, माँ के सामने अलग कैरेक्टर में पेश आता है, पत्नी के सामने अलग कैरेक्टर में पेश आता है और गर्लफ्रेंड के सामने अलग कैरेक्टर में पेश आता है। और सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, चौकीदार से लेके नल वाला, पानी वाला, सबके लिए अलग अलग कैरेक्टर में वो पेश आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अंजुल मेरे लिए गलत है तो सबके लिए हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मैं अंजुल के लिए गलत हूँ तो सबके लिए गलत हूँ। हर आदमी के अंदर सैकड़ों किरदार हैं, ठीक है। और आप उसके किस किरदार को पसंद करते हो ये मायने रखते हैं। अब ये बताओ आपकी पिक्चर की शूटिंग कब स्टार्ट होने वाली है और आगे क्या प्लान है? जल्दी पिक्चर से पहले मैं एक खुशखबरी दे दूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हम कहाँ जाएं, ऑफिस कहाँ है बहुजन वुड का। अच्छा, तो पिछले 1.5 महीने से हम लोग, जब से ऑडिशन खत्म हुआ है ना, उस समय के बाद से अब तक हम स्टूडियो बनाने में लगे हुए थे। बहुजन वुड का दिल्ली में 4 फ्लोर का स्टूडियो बन चुका है। 2000 स्क्वायर 4 फ्लोर का 4 फ्लोर का, ठीक है। 4 फ्लोर का दिल्ली में, ठीक है। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने साथ दिया है, वो लंदन से हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और उन्होंने हमें साथ दिया है, हमारी भावनाओं को समझा है, हमारे उद्देश्य को समझा है। तो उनके साथ हम लोगों ने मिलकर 4 फ्लोर का स्टूडियो बनाया है, जो जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें तब उसका आप अपने सब्सक्राइबर और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको दिखा सकते हैं। उसको अभी काम चल रहा है, उसमें काम लगभग हो चुका है, 10% काम रह गया है। 10%? हाँ, 1.5 महीने से हम लोग स्टूडियो। ध्यान रखना सबसे पहले मैं ही आना चाहिए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव मिलना चाहिए। हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने तैयार की हैं, एडिटिंग रूम से लेके म्यूज़िक रूम और वर्कशॉप के लिए हॉल, और जो कलाकारों को हम लोग कास्ट करके अपने साथ काम कराएंगे उनके लिए रहने वहने का सेटअप, क्योंकि कहाँ रोकेंगे उनको अगर किसी को बाहर से बुलाते हैं। तो वो सब 2 फ्लोर पे हम लोगों ने कलाकारों के लिए रहने के लिए सेटअप किया, जिसमें 5-5, 6-6 रूम है हर फ्लोर पे। तो 5-5, 6-6 रूम है, एक हॉल है, एक हॉल है हर रूम पे। और हर एक हॉल में, हर एक फ्लोर पे एक टीवी सेट किया है कि आराम से जब वो फ्री हैं तो वो टीवी देख पाएँ, सारे लोग हॉल में बैठ के, जितने भी लोग देख सकते हैं। और एक रूम में 2-2 बेड का सेटअप किया है, जिसमें आराम से कलाकार हमारे रह पाएँ। हर 2 फ्लोर पे हम लोग स्टूडियो बना रहे हैं। एक फ्लोर पे पूरा ऑफिस है, एक फ्लोर पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग। तो कम से कम जो ऑडिशन का था उस समय से, ऑडिशन की कास्टिंग के साथ साथ हम लोग जो है बहुजन वुड के स्टूडियो में लगे हुए थे। अभी स्टूडियो का काम 10% रहेगा। जैसे ही 10% खत्म होता है, जिन लोगों को हमने कास्ट किया है, सब लाइनअप कर लिया है, 200 से ऊपर कलाकारों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उसमें से सारे लोगों को बारी बारी करके हम लोग स्टूडियो बुलाएंगे। स्टूडियो में फिर फाइनल एक स्क्रीन टेस्ट रखेंगे डायलॉग्स के साथ, कैमरा लगा होगा। अपनी फिल्म के जो स्क्रिप्ट का जो डायलॉग है वो बंदा वो उस कैरेक्टर में बोलेगा,
और उसमें फिर सेट हुआ तो उसमें तो फिर हम लोग है ना उसको क्या करेंगे कि वहाँ देखेंगे स्क्रीन प्ले के साथ कि ये हमारे कैरेक्टर के लिए मैच कर रहा है कि नहीं, तो वही फाइनल कास्टिंग होगी। अच्छा, वो फाइनल कास्टिंग होगी। 200 लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, उसमें से फाइनल कितने लोग अच्छा कर पाते हैं, एक राउंड और उसके बाद हम लोग है ना 8 से 10 दिन का वर्कशॉप रखेंगे और शूटिंग स्टार्ट करेंगे ग्वालियर से। पहला फिल्म हिंदू कोडविल, पहला फिल्म, और वही ग्वालियर में शूट हो रहा है। वो ग्वालियर में शूट होगा 50% से ज़्यादा। चलो बढ़िया है, ये तो मतलब मुझे मौका मिल जाएगा ब्लॉग करने के लिए। चलो तो बहुत देर से हम लोग अभी बातें कर रहे थे, और वो कहाँ गया, मनोज कहाँ गया, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें जो पुराने समय की जहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहे थे, और मतलब दिखता है स्ट्रगल बहुत किया है। वो बातें खैर कैमरे पे नहीं कर सकते हम, वरना बताते वो भी। मिलते हैं फिर से अपन, और मैं बता दो कब, जब वो स्टूडियो काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। अभी 10 दिन का टाइम और है, मुझे फिर भी इन्फॉर्म कर देना। और मिलते रहो। अभी 1-2 दिन का होता तो साथ में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब परमानेंट जगह बन गई ना, मैं रुक सकता हूँ। अरे बिल्कुल, वहाँ पर क्या है, मतलब अपनी पूरी टीम रुक सकती है, मतलब ऐसा बनाया है हम लोगों ने, उसी में मेहनत करने में लगे हुए थे, क्योंकि एक स्थान होना जरूरी है। आपसे कोई मिलना चाहता है तो हर व्यक्ति से आप बाहर रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पे तो नहीं मिल सकते। बिल्कुल सही बात। और काम की बात जब करनी हो तो वो उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए था। वैसे ऑफिस वगैरह बनाना और उसमें बैठना और मतलब बड़ी सीट पर, मतलब मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कुछ काम नहीं तो यार भोजन वुड बनाया है तो हॉलीवुड को टक्कर देना है तो कुछ तो बड़ा होना चाहिए ना यार। हाँ। ये तो छोटा है और बड़ा होगा अभी तो। और एक खुशखबरी है जो मैं मतलब उसी समय दूंगा जब ऑफिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लोग आने लगेंगे, तब मतलब इंडिया से बाहर की प्लानिंग है कुछ। क्या बात कर रहे हैं, अरे वाह गजब यार गजब। हाँ। तरक्की करो। तो फिर उसके लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं, बता देना मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है मनोज, ठीक है, बाय। तो सबको मैंने बुक कुरियर कर दी है और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, और जब भी मिलेगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। और जिन लोगों का भी नाम मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो। मतलब अगर आप मेरी इंस्टा आईडी खोलोगे ना तो मैं अभी जस्ट स्टोरी डालने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत से सवाल पूछे और उन सब के जवाब देने बहुत ज़रूरी है। तो जो वीडियो आने वाला है वो नेक्स्ट होगा जिसमें आपको हर चीज़ के जवाब प्रॉपर तरीके से दिए जाएंगे। ओके, कीप सपोर्टिंग।